रतलाम में सांसद गुमान सिंह का घेराव किया गया। सांसद गुमान सिंह धराड़ से रतलाम की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में धराड़ पुलिया के पास समाज की रैली ने सांसद का घेराव कर नारेबाजी शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस बल द्वारा भीड़ को अलग कर सांसद की गाड़ी को रतलाम के लिए रवाना किया गया। बताया जा रहा अधिग्रहण का विरोध कर रहा था और इसी को लेकर सांसद का भी विरोध किया गया। के काफी देर बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ऐसे में आक्रोशित लोग तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देते तो घटनाक्रम बड़ा हो जाता। इधर अब सांसद ने भी इस घटना को लेकर कहा कि यह देश विरोधी ताकतें हैं जो देश की तरक्की नहीं देखना चाहता। आक्रोशित भीड़ काफी हिंसक हो रही थी। हम लोगों ने शांति बनाए रखी जिसके कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन सांसद गुमान सिंह ने भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में चूक बताई और कहा कि पुलिस की सुरक्षा में बड़ी चूक रही है। सांसद गुमान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम था। मैं और हमारे रतलाम ग्रामीण के विधायक माननीय श्री दिलीप जी मकवाना हम लोग कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे। तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस करके तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमजोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमजोर हो, भारत की संस्कृति कमजोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई जमीन नहीं ली जा रही है। मैंने उनको बताया ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को इस मामले में थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। हमने पूरा प्रकरण, जब मेरे साथ ये घटना घटी तब कलेक्टर साहब हमारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, वो खुद उनकी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है और मैंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है। कोई शिकायत की है? नहीं, शिकायत की जरूरत होगी, शिकायत जरूर करेंगे। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो ही इनके पीछे है और उन
रतलाम में मंगलवार शाम को एक भीषण सड़क हादसे में एक कार ने 1 दर्जन से भी ज्यादा मजदूरों को कुचल दिया। इस गंभीर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को लोडिंग वाहन की मदद से जिला अस्पताल तक ले जाना पड़ा। हादसा तब हुआ जब ये मजदूर मंगलवार शाम को ग्राम जमुनिया के समीप 4 लेन किनारे रेलिंग लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान इंदौर से रतलाम आ रही काले रंग की तेज रफ्तार कार ने इन्हें कुचल दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि एक एक करके कार 12-13 मजदूरों पर चढ़ गई। चीख पुकार मच गई और मौके पर जो 2-3 मजदूर घायल होने से बच गए, उन्होंने ठेकेदार और फिर पुलिस को भी सूचना दी। मौके पर ठेकेदार और टोल कंपनी की एम्बुलेंस भी पहुंची और तत्काल 2 घायलों को लेकर रवाना हो गई। अन्य वाहनों से भी 2 घायलों का रवाना किया गया। इस दौरान और एम्बुलेंस का इंतजार होता रहा, लेकिन जब काफी देर तक भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो लोडिंग वाहन में डालकर 9 घायलों को एक साथ जिला अस्पताल लाने के लिए भेज दिया गया। इन मरीजों में से 8 की हालत बेहद गंभीर है। घायल होने वाले सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रहने वाले हैं और 4 लेन कंपनी के लिए काम करने के लिए रतलाम आए थे। हादसे के समय भी सभी मजदूर 4 लेन पर ग्राम जमुनिया के समीप काम कर रहे थे। इसी दौरान सातरुंडा से रतलाम आ रही कार ने इन्हें कुचल दिया। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के नगर परिषद वार्ड क्रमांक 15 के अंतर्गत एक अजीब वाक्य देखने को आया। इस वार्ड के अंतर्गत एक सरकारी जमीन के 2 दावेदार अपना दावा पेश करते हुए पुलिस थाना पिपलोदा में शिकायत दर्ज करके उस प्लॉट पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं, जबकि उस प्लॉट का दोनों पक्ष के पास ना ही कोई पट्टा है और ना ही कोई नगर परिषद की ओर से लिखा हुआ कोई भी कागज। इसी को देखते हुए फरियादी पवन भाई, जो कि उस अधूरे बने हुए मकान को 7 सालों से अपना कब्जा बता रही है, जबकि वहीं दूसरा फरियादी ईश्वरलाल राठौर उस जमीन पर अपना दावा करते हुए पवन भाई का सारा सामान मकान के बाहर सड़क पर फेंक दिया और उस सामान को नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा बगैर किसी नोटिस के ट्रैक्टर ट्रॉली से भरकर नगर परिषद के गोदाम में डाल दिया गया। जबकि फरियादी पवन भाई अपने 2 बच्चों को लेकर उस मकान में निवासरत थी और फरियादी का पति उसे विगत 7 वर्षों से उससे अलग रहता है। फरियादी पवन भाई ने नगर परिषद में भी जाकर अपनी गुहार लगाई, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। वहीं नगर परिषद के सीएमओ अनवर गोरी ने बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी गलत पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक इसी तरह पिपलोदा थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जांच निकलने पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार हम कार्रवाई करेंगे। सीएमओ नगर परिषद पिपलोदा के द्वारा ईश्वरलाल राठौर को नोटिस जारी किया गया है कि जबकि ईश्वरलाल राठौर का कहना है कि मेरे पास इस प्लाट के पट्टा है। हमारे पत्रकार के द्वारा तहकीकात की गई तो नगर परिषद में उसके किसी प्रकार से ना ही कोई पट्टा पाया गया और ना ही कोई नाम दर्ज पाया गया। अब आगे देखना है कि नगर परिषद पिपलोदा इन दोनों फरियादियों का क्या निर्णय करती है। दीपक मंडलोई थाना प्रभारी पिपलोदा में जानकारी देते हुए बताया कि अनवर गोरी सीएमओ नगर परिषद पिपलोदा थाना प्रभारी दीपक मंडलोई ने बताया कि सर, ये पवन देवी का आपके पास आवेदन है, इसका क्या मामला है? पवन देवी के संबंध में एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। उसका कहना था कि मेरा कुछ सामान जो है अज्ञात व्यक्ति लेके चले गए हैं करके इससे एक आवेदन ईश्वरलाल का और पवन भाई का आया था। पवन भाई का कहना है कि वो ईश्वरलाल का कहना है कि इसने मेरी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया है और पवन भाई का कहना है कि मेरे सामान को जो नगर पालिका की टीम नगर प्रोटेक्शन भर के ले गई है। इस समय हमने प्रथम दृष्टया जब जांच के दौरान पवन भाई से पूछताछ किया, उससे पूछा कि यदि आपके पास
उस पट्टे के कोई पट्टा हो आपके पास या कोई कब्जा रसीद हो और इस संबंध में उसके द्वारा मौन रही हो, उसके द्वारा कोई भी पट्टा या कोई भी कब्जा रसीद नहीं की गई है। और इस संबंध में उसके बावजूद भी हमने नगर पालिका की टीम को अवगत कराया कि अगर उसका सामान लिया गया है तो इस संबंध में हमको उचित पत्रावली देवें और तथा यदि उसका सामान ले भी लिया है तो उसको वापस लौटाए। इस संबंध में हमको उसको बताया है और हम इसमें जांच भी कर रहे हैं। ईश्वर लाल को भी हमने पूछा है कि आपके पास अगर उस संबंध में कोई दस्तावेज वो भी उपलब्ध कराए। अभी मामला जांच में है। पवन भाई फरियादी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्या मामला, क्या दिक्कत परेशानी हुई आपको? हाँ, मैंने पत्रा डाला था तो इन्होंने फेंक दिया। ईश्वर लाल जी आके और वो मांगी लाल जी इन्होंने और मांगी लाल जी कौन है ये वो नगर पालिका में काम करता है। आपको कोई नोटिस वगैरह दिए थे? कुछ भी नहीं, नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिए थे? कुछ नहीं दिया था। कितने वर्ष से रह रहे थे आप हाँ, यहाँ मेरे को 7 साल हो गए यहीं रहते रहते। तो इस भूमि के ऊपर आप 7 वर्ष से रह रहे थे तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं है आपको इतने वर्ष में? कोई ने आपको भगाया नहीं यहाँ से? हाँ, तो इन्होंने भगाया नहीं आके। क्या भगाया बनाओ दे इन्होंने आके फेंका सब सामान। मेरे को मैंने बोला कि भैया तुम्हारे मेरे कोई लड़ाई झगड़े नहीं। इन्होंने बात भी नहीं करा, सब चादर फेंक दिया बाहर, वो भरवा के ले गए। इनके खिलाफ आपने रिपोर्ट की पुलिस में? हाँ, पुलिस वाले क्या बोले? वो बोल रहे थे नगर पालिका जाओ। मैं गई थी आज नगर पालिका, फिर नगर पालिका में क्या तो बोले? उन्होंने बोला चादर डालो वहाँ जाके, फिर ऐसा बोला उन्होंने। ईश्वर लाल राठौर फरियादी द्वितीय पक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि क्या नाम है आपका? ईश्वर राठौर। क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पर? आपने पत्रे निकाल के फेंक दिया, एक महिला का लगभग 7 वर्ष से कब्जा था यहाँ पर और आप अपना बता रहे हैं और वो उनका बता रही है। क्या मामला है पूरा? सर ये झूठी बात है। यहाँ पर कब्जा हमारा है पिछले 6 वर्षों से। शासन द्वारा हमको दिया गया था। हम यहाँ से 12 से 15 साल से किराए से रह रहे थे। शासन द्वारा हमको यहाँ मिला था जगह कि आप यहाँ पे बना लीजिए। हमने यहाँ पे करीबन 3 साल पहले दीवारें खड़ी करके न चले गए रहते थे किराए से। उसके बाद कोरोना काल चला गया तो हम मजदूरी करते थे, रतलाम चले गए थे। हम वहाँ पे किराए से रहते हैं तो हमारे यहाँ पे आके देखा तो इन्होंने क्या है ज़बरदस्ती चादर रख रखी थी यहाँ पे। तो हमने चादर उतार कर साइड में रखी और नगर परिषद को सूचना दी कि हमारा है यहाँ पे शासन द्वारा मिला गया है, ये ज़बरदस्ती यहाँ पर आ रहे हैं तो इनका चादर उठवाइए आप। तो उन्होंने नगर परिषद द्वारा यहाँ से चादर उठवाई गई। नगर परिषद ने कोई सूचना दी थी उनको या आपको? मैंने नगर परिषद को सूचना दी थी लिखित में कि यहाँ पे मेरा कब्जा है। पिछले 6 सालों से मैंने कब्जा कर रखा है। शासन द्वारा ही मिला गया मेरे को क्योंकि मैं यहाँ पे 15 साल से किराए से रह रहा था। तभी शासन द्वारा मेरे को पट्टा मिला था। इस जमीन का पट्टा आपके पास है? जी बिल्कुल, इसका पट्टा नगर परिषद में हमारे नाम से नामांकित है। आप ऑफिस शासन द्वारा। अनवर गोरी सीएमओ नगर परिषद पिपलोदा ने जानकारी देते हुए बताया कि सर जो कल पवन भाई ने आवेदन दिया था उनके मकान का किसी को, उसका क्या मामला है? वो शासकीय है, अतिक्रमण में है तो वो नगर पंचायत द्वारा तोड़ा नहीं गया। उनके आपसी रंजिश से ईश्वर लाल राठौर द्वारा उसका अतिक्रमण हटाया गया। हमारे द्वारा नगर पंचायत में कोई नहीं। ईश्वर लाल का कहना है कि मेरे पास पट्टा है इसका। उसका कोई पट्टा नहीं है अभी, ना तो जई का पट्टा है ना उसका। तो ईश्वर लाल ने या भाई ने कुछ आवेदन दिया आपको? आवेदन आया है तो आवेदनों पर कार्रवाई हो रही है। उसको आवेदन किसका है आपके पास? आवेदन आया है, ईश्वर लाल का भी आया है। आपका अंतिम निर्णय क्या होगा इसके लिए? यही शासकीय भूमि को मुक्त कराएंगे हम अतिक्रमण से। लेकिन महिला ने आरोप लगाया है कोई नगर पालिका के यहाँ से नहीं। नगर पालिका यहाँ से कोई गया नहीं। अगर उनको है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसको जो भी कर्मचारी इन्वॉल्व हो। आपकी ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी पाए जाते हैं? बिल्कुल पाया जाए तो कार्रवाई तो होगी नहीं। महिला का आरोप है कि कोई मांगी लाल करके है, मतलब आपके कर्मचारी नगर पालिका के, वो वहाँ पहुँचे थे और उनके सामने ही ये सब कुछ मामला हुआ। भाई अगर मांगीलाल जी भी इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी नगर पालिका अधिनियम के हिसाब से। ओके, थैंक यू। मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश की आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं की मांगों का लगातार अनदेखी कर शोषण किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में नियुक्त आशा एवं पर्यवेक्षक आज स्वास्थ्य विभाग में प्रमुख मैदानी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आज पूरे देश में मातृ व शिशु मृत्यु को रोकने, टीकाकरण करवाने, विभाग के सभी अभियानों का कठिन परिस्थितियों में भी शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाती है।
विगत समय में महामारी से निपटने में आशाओं पर्यवेक्षकों की भूमिका एवं आशाओं के कार्यों के महत्व को मान्यता देते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन नए प्रदेश व देश की आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर की उपाधि देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया है। अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो आशाओं की कठोर मेहनत के चलते देश को प्राप्त हुई है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को अभी भी मात्र 2000 मासिक जैसा अल्प वेतन में गुजारा करना पड़ रहा है। यह राशि भी केंद्र शासन द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि अन्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से राशि मिलाकर आशाओं को दे रही है। आंध्र प्रदेश में 8000 राज्य सरकार मिलाकर 10,000 रुपये, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 7500 मिलाकर 9500 दिए जाते हैं। इसी तरह केरल, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेश मानदेय आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान करता है, मगर मध्य प्रदेश सरकार विगत 15 वर्षों से आशाओं पर काम बढ़ाया जाता है तो कोरो आश्वासन जाता है कि जो 2000 मासिक केंद्र द्वारा दिए जाते हैं 2000 मासिक केंद्र द्वारा दिए जाते हैं वह शासन के मापदंड से तय की गई मजदूरी से काफी कम है। आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति स्वास्थ्य व महिला बाल विकास विभाग से संबंधित कार्य के लिए की गई थी, परंतु अन्य विभागों के कार्य भी सौंपा दिए जाते हैं। इस विषय में पहले भी कई बार प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपकर ध्यान इस ओर केंद्रित किया जाता, परंतु हासिल कुछ नहीं हुआ। इस परिस्थिति में आशा पर्यवेक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर दिनांक 14/11/22 से 19/11/22 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल का निर्णय लिया। आज पहले दिन जिला मुख्यालय पर जिले के रतलाम, आलोट एवं अन्य तहसीलों से आशा उषा पर्यवेक्षक ने एकत्रित होकर प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन नायब तहसीलदार श्री कुलभूषण जी शर्मा द्वारा लिया गया। ज्ञापन सौंपते समय जिला अध्यक्ष मीनाक्षी गौड़ ने अपनी मांगों का वाचन कर माननीय तहसीलदार जी को अपनी मांगों से अवगत करवाया। मांगों के निराकरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। अध्यक्ष मीनाक्षी गौड़ ने कहा, अपने को महिलाओं की हितैषी कहने वाले भाई बहनों को बताने वाले मामा कहलाने वाले प्रदेश की मुखिया का आशा बहनों की ओर कभी ध्यान नहीं जाता। इस दौरान वहां जिला संयोजक कृति शर्मा, संयोजक गीता देवी, उपाध्यक्ष शकुंतला चौहान, आलोट महामंत्री अनीता का कन्या एवं जिले की सभी शहर एवं ग्रामीण आशा उषा पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम है मीनाक्षी गौड़, रतलाम से जिला अध्यक्ष। किस विषय में ज्ञापन दिया आपने? सर, आज हमारा मुख्य मुद्दा ज्ञापन देने का यही है कि हम लोगों ने मानदेय बढ़ाने का एक सरकार से एक हमारी जो लड़ाई शुरू हुई है, आज से दिनांक 14 नवंबर से 19 नवंबर तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। सभी आशा अपना काम बंद रखेगी क्योंकि सरकार बिल्कुल भी हमारा मानदेय बढ़ाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हमारी C2 यूनियन द्वारा वापस से तय किया गया है कि आशा के मानदेय को बढ़ाया जाए। अभी तो हमारी एक ही मांग को लेके हमने आज से हमारी हड़ताल शुरू कर दी। दूसरी बात सर, विभाग का कोई भी नया काम अगर आता है, अगर नगर निगम का हो, महिला बाल विकास का हो, कोई भी काम हो, तो सबसे पहले सबको याद आती है एक आशा, जिसको आशा सरकार ने बहुत अच्छा नौकर बना दिया है कि कोई भी नगर निगम का काम हो तो भी आशा चाहिए इनको, जबकि आशा को तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास का ही काम करना है। अभी सर आयुष्मान बनाने का काम आशाओं को दिया, आशाओं ने पूरे हफ्ते लगन से काम किया, उनमें बहुत सारे फाल्टे भी आए जिसके द्वारा काम में थोड़ी कमी लगी। तो उसमें सरकार को ये गलत एक मैसेज सरकार ने दिया है कि आशाएं मन लगाकर काम नहीं कर रही। इस चीज़ का मेरी आशा बहनों को बहुत बुरा लगा है कि सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि ये काम हमारे अंडर में नहीं है तो भी मेरी आशाओं ने करा। अन्यथा ऐसा कोई काम अगर नगर निगम या महिला बाल विकास का आएगा तो हम लोग इस काम को नहीं करेंगे। जो काम हमारे अधिकार में है हम वही काम करेंगे। अगर ये आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अप्रैल में हमारा जो नया सेशन शुरू होता है तब तक हम इंतजार करते हैं। अप्रैल 23 तक अगर सरकार ने आशाओं का मानदेय नहीं बढ़ाया तो हम लंबी हड़ताल पे बैठे, अनिश्चित हड़ताल करेंगे। अभी सिर्फ हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इसी मांग को लेकर हमने दिनांक 14 नवंबर से 19 नवंबर तक हड़ताल रखने का एक
अपना धरना चालू कर दिया। ठीक, थैंक यू।